तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द आबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो अभी मैं खड़ा हूँ सनसेट टाउन पे और एक्चुअली ये शहर के दूसरे एंड पे है और मेरा जो रूम है वो दूसरे एंड पे था, तो वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो वैसे यूजुअली वहाँ लोग शाम में आते हैं बट ये 24 घंटे ओपन होता है, सो यू आर वेलकम टू कम एनी टाइम। तो अभी हालांकि रात के 9:30 बज चुके हैं, 9 बजे ही यहाँ मैं पहुँचा हूँ, बट स्टिल यू कैन सी लाइक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत कुछ है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वही बहुत खूबसूरत है, आपको एक फॉरेन वाली वाइब आएगी, ठीक है। और ऊपर भी है नीचे भी है। अभी ऊपर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था मैं, वहाँ खाना पीना खाया और अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। पीछे मेरे लाइटिंग्स चल रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी। तो मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ क्या क्या है। तो जो अभी आपने देखा वो था फायरवर्क। वो लकीली जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ पे वैसे ही फायरवर्क स्टार्ट हो गया। सो दैट वाज फैंटास्टिक, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही। और बहुत देर चला वो एक्चुअली, मुझे सेटअप करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और अप्रॉक्सीमेट वो 5 से 7 मिनट चल रहा था। और मैं तो ऐसे काफ़ी देर मैंने रिकॉर्ड करा, उसके बाद मैं रख करके जस्ट मोमेंट इन्जॉय करने लगा। सो लाइक मुझे पक्का पता नहीं है कि ये कब कब तक चलता रहता है, बट अभी जब मैं पहुंचा था तब भी ये चल रहा था, उसके बाद अभी फिर से स्टार्ट हुआ। सो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। आई विल सजेस्ट कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो ये फायरवर्क मत मिस करें, इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो आपको कैसा भी खाना चाहिए, आपको इटालियन चाहिए, इवन आपको इंडियन भी चाहिए, तो एक माँ करके रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ नाम है उसका, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपको बाहर खाना मिलेगा उससे थोड़ा कॉस्टली मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्लेस। यहाँ पे आपको बाहर से तो थोड़ा वो मिलेगा बट मिल जाएगा। आपको इटालियन चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, वीगन चाहिए, आपको कोरियन खाना चाहिए, इंडियन खाना चाहिए, कैसा भी खाना चाहिए आपको वो खाना मिल जाएगा। इट्स अप टू योर चॉइस, बट वही है कि बाहर से थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 2 लोगों को खाना खाने के लिए तो आपकी एक मील पड़ेगी अराउंड 500,000 वियतनामीज डॉन्ग, जो कि INR पे जितने भी रुपए होते हो अप्रॉक्सीमेट वही आई गेस 1000 नहीं 1200-1500 के आसपास, 1200-1600 जितना भी हो रहा है आप कैलकुलेट कर लेना, तो उस हिसाब से पड़ेंगे। तो ठीक है, बाकी जगह तो बहुत ही अमेजिंग है। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। एट द स्टार्टिंग एक्चुअली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि अपनी आइटनरी में मैं फुकॉक को शामिल करूँ या नहीं करूँ यहाँ वियतनाम में घूमने के लिए। बट व्हेन आई केम हियर आई मस्ट टेल यू दिस इज़ अ प्लेस दैट यू शुडंट मिस इन वियतनाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टारफिश वाला बीच, राइट, वो बहुत ही सुकून वाला, ऐसा लगता है आप अपनी किसी प्राइवेट बीच पे आ गए हैं। सो दैट इज़ अ मस्ट प्लेस टू गो। उसके अलावा लाइक सनसेट पॉइंट, चलो लाइक जो ग्रैंड वर्ड था उसको मैं फिर भी एक बार को सो दूंगा क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नाइस और वहाँ पे भी शो होते रहते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस इज़ लाइक रियली मैजिकल। अभी जो शो हुआ और ये जो प्लेस है एक प्रॉपर यूरोप वाइब देता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। उसके अलावा जो बीचेस हैं यहाँ पे, बीचेस आप जैसे मैं कि स्टारफिश वाले बीच में गया, राइट, वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगा जैसे कि आपका कोई प्राइवेट बीच हो और स्टारफिश दिखती रहती हैं, आप वहाँ पे स्विम कर सकते हैं। क्राउड आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वैसे तो वो शांत ही रहता है, बहुत ही कम लोग रहते हैं, बट स्टिल तो बीचेस बहुत अच्छे हैं। आपको रोड तो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे, आप जितनी मर्जी उतना ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कूटी ले रखा है,
तो स्कूटी वही है, मेरे अप्रॉक्सीमेट 500 रुपये INR पे स्कूटी ले रखा है मैंने। तो मैंने उससे ही ट्रैवल किया जितना भी ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर ग्रैंड वर्ल्ड में गया, 40 किलोमीटर ग्रैंड वर्ल्ड में वापस आया। उसके बाद मैं वहाँ पे भी गया, लाइक जो स्टारफिश वाला बीच था, तो उसमें जाने के लिए एक्चुअली वो पॉइंट तक ले जाओ, उसके बाद फिर वहाँ से वो उनकी जो बोट्स होती हैं, बोट्स पे बैठाल करके फिर वो ले जाते हैं। तो थैंक यू। तो बोट्स पे बिठा करके फिर आपको ले जाते हैं। अगर मैं INR पे पैसे की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये लगते हैं। 1000 रुपये कॉस्ट पे वो आपको बोट देंगे, ठीक है। बोट आपकी पर्सनली होगी, आप चाहो तो बाकी लोग बैठते हैं तो शेयर कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आपको पर्सनल करनी पड़ेगी। 1000 रुपये में फिर आपको उस बीच तक ले जाते हैं। उसके अलावा फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर आप जितनी मर्जी वहाँ रहना है रहो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। वापस आने के बाद आप जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। सो लाइक उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, हालांकि मैं नहीं गया, बट यू कैन ऑल्सो लाइक इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर आइटनरी, जैसे कि सफारी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या इट गोज़ 1.5 आवर मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ सनसेट पॉइंट पे, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी फ्रैंक, ठीक है। मैं एक जगह गया, खाना पीना खाया, चाय पिया, और काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ वगैरह हैं इफ़ यू आर अ फूड लवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक हीरो रेस्टोरेंट करके, ठीक है, कैसे कितनी हीरोगिरी है वो तो आप खा करके ही बताएंगे। बाकी ये देखिए पीछे रेस्टोरेंट है। इस तरीके से बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं और ऑलमोस्ट हर तरीके के ही टूरिस्ट हैं यहाँ पे। जैसे कि ये पीछे देखो, और इंडियंस भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ऑल्दो आपको बाकी सब जगह जाओगे, जैसे कि बीचेस वगैरह पे, वो कौन सा बीच था, स्टारफिश वगैरह बीच या बाकी वाले, तो आपको उतने इंडियंस देखने को नहीं मिलेंगे। बट आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। और तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं हिंदी सुनाई नहीं दे रही है, तो आपको यहाँ सुनाई देने मिल सकती है थोड़ी बहुत। और बाकी दिस इज़ द मेन पाथ एक्चुअली, जहाँ से नीचे जाने पे आपको बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, और लाइक बहुत सारी चीज़ें। ऑल्दो शॉपिंग के बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हैं, बट खाने कैफ़े वगैरह के बहुत अच्छे हैं। सो यू मस्ट ट्राई दिस वन। लाइक सनसेट बाज़ार करके है ये लेन, और उधर जाइए तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फ़ोटो वर्दी हैं, आप फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। तो ठीक है, आई विल टेल यू कि हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस यू शुड कंसीडर। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी प्लेसेस हैं। हालांकि अभी मुझे यहाँ पे हो गया अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे के करीब। मैं घूमा फिरा, खाया पिया, बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी, फायरवर्क्स देखा 2 बार। जब मैं आया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, उसके बाद अभी तो मैंने स्टार्टिंग से देखा, तो जो कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया। तो फायरवर्क्स बहुत बढ़िया है, वो आप देखना। आई गेस अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे जो इनका मेन एरिया है वहाँ पे, डियोंग डोंग करके ऐसा कुछ तो नाम है, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएशन इट राइट। तो जो भी है तो वो वाला है। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा रूम पे, जो कि रूम भी मेरा आउटसाइड पे ही है। तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और अभी मैं बैठा हूँ फुकॉक के एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से दानांग के लिए। तो मैंने यहाँ से फ़्लाइट बुक करी है, जो कि आई विल शेयर यू दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने लास्ट डे ही करी तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। तो आई विल सजेस्ट कि आप डोमेस्टिक बेबी अगर करते हैं, नो मैटर आप यहाँ से दानांग जा रहे हैं, यहाँ से हो ची मिन जा रहे हैं, यहाँ से हनोई जा रहे हैं, बट 2-3 दिन पहले ही कर लो तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे ये पड़ गई वही करीब 8 से 10 हज़ार के बीच में। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बाकी कुछ और नहीं बचा है मेरी तरीके हो कि लास्ट मोमेंट पे प्लान कर रहे हो, तो फिर ऑफकोर्स फिर कोई और ऑप्शन बचा नहीं। तो अभी मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पे, और आधे घंटे लगे मुझे अपने रूम से यहाँ तक आने में। यहाँ पे ऑर्डर किया है मैंने, ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के मुझे फ्राइड राइस का ऑप्शन मिला है, जिसमें आई गेस इन्होंने कैरेट्स वगैरह डाल रखा है और ये वेजिटेबल्स वगैरह दे रखी है। तो लेट्स सी कैसा है। आई गेस अच्छा है। तो जैसे अपने वहाँ बनता है बहुत वैसे सिमिलर ही है, तो अच्छा है। तो वेजिटेरियन में यहाँ पे तो मुझे कम ही ऑप्शन मिले, बट इट इज़ क्वाइट गुड। यहाँ से फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे की है। यहाँ से मैं 2 घंटे में फ्लाई करके पहुँच जाऊँगा दानांग। और दानांग में अभी मैंने कोई भी स्टे बुक नहीं करा है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मेन स्टे है जहाँ पे मैं बुक करूँ, क्योंकि ये वाला मैंने बहुत आउटर पे बुक कर लिया था। तो इस वजह से मुझे कभी भी निकलना रहता था, तो आई हैव टू ड्राइव हाफ एन आवर, देन ओनली आई कैन रीच एट मेन सेंट्रल एरिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसे सेंट्रल एरिया में ले लूँ, देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी तो यहाँ मैं पहुँचा हूँ, बगल में मेरे बैग रखे हुए हैं और मेरे पास 15 मिनट है।
तो 15 मिनट में जल्दी से उसको ख़त्म करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, बैग वगैरह चेक इन करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। Please ensure that you have all your belongings with you. Smoking is strictly prohibited. For more information about schedule, booking and purchasing tickets, latest promotions, please visit our website at vivsedair.com. यस, तो फाइनली मैं अराइव्ड हो चुका हूँ दनांग। तो अभी मैं हूँ दनांग के एयरपोर्ट पे और मैंने अपना बैग लिया, जो कि ये रहा। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी और ऐसे 5-10 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद मेरा बैग आ गया। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने जो अपना होटल बुक करा है, नाम तो मुझे याद नहीं, बट आई गेस मेन एरिया पे ही बुक करा है। तो यहाँ से जाता हूँ, निकलता हूँ, ग्रैब बुक करता हूँ, देन पहुँचते हैं अपने होटल। सो ज़्यादा देर की फ़्लाइट नहीं थी, 2 घंटे की फ़्लाइट थी, आराम से आ गए। ऐसे बहुत हवा में तो टाइम पता ही नहीं चला। वही है कि लैंडिंग और बोर्डिंग का ही जो टाइम था वही था, तो सही है। तो अभी मैं आकर के बैठ गया हूँ कैब में और यहाँ से आई गेस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो होटल मैंने बुक करा है, ऐसे 4-5 किलोमीटर पे भी ही है। और बट रेट हालांकि उन्होंने 90,000 डोंग बोला। 90,000 डोंग इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेट 300 रुपीज़ INR। तो हो ची मिन में जो मैं कैब बुक कर रहा था वो यहाँ से अलॉट चीपर थी, बट पता नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ, पहली कैब बुक करा है, मे बी दैट कुड बी द रीज़न, आई एम नॉट श्योर। सो ठीक है। तो लेकिन यही है कि बाकी सबके देखते हुए आई थिंक लाइक ग्रैब इज़ द ईजिएस्ट एंड कन्वीनियंट वे यू कैन यूज़ हेयर, क्योंकि अगर उनसे टैक्सी बुक करवाने जाएंगे तो वो यहाँ से ग्रैब से तो महंगी पड़ेगी। तो अभी शाम के आई थिंक रात के 9 बज चुके हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो सबसे पहले तो होटल जाते हैं, ठीक है, फिर फ्रेशन अप होकर के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर निकलते हैं। आई गेस मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े भी जाता हूँ और मोमेंट इन्जॉय करता हूँ कि हाउ इट इज़ और लाइक कैसे है दनांग की नाइट लाइफ, कैसे है यहाँ का कैफ़े एक्सपीरियंस एंड ऑल। क्योंकि मैंने बहुत सारी रील देखी थी तो उसमें बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, अभी मैं सर्च करूँगा। तो या ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं रूम पहुँच के। स्टे ट्यून्ड। और होटल पहुँचते पहुँचते मौसम की कुछ ये हालत हो गई थी। सो आई वॉज अफ्रेड एक्चुअली कि जो मैंने न्यूज़ देख रखी थी फ्लड वगैरह की, कहीं मौसम वैसा ना हो जाए। सो मैंने एयरबीएनबी के ओनर को मैसेज करके पूछ लिया था, बट दे वर लाइक कि नहीं नहीं, नॉर्मल बारिश है। एंड मैं कैफ़े गया तो ज़रूर, पर मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया और रीज़न आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं क्यों। तो मौसम एक्चुअली काफ़ी बिगड़ता जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से लौट जाना ही काफ़ी बेहतर डिसीजन होगा और अगली सुबह मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी निकलना था। सो आई गेस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोज अमीगोस।